सो फर्स्टली व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट और अ फिक्स टाइम, देन ऑब्जेक्ट टू बी सेड इन रेस्ट और मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं। An object is said to be moving or if it changes position with respect to a fixed point or object with time। एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाता है? जब वो एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहते हैं। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे, और अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पोजीशन पे कहेंगे। तो दीज आर टू कॉलम्स। ये मोशन वाला चैप्टर हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, 6th क्लास में भी आपने किया था। सो टुडे वी आर रिवाइजिंग दिस चैप्टर वंस अगेन। स्लो और फास्ट मोशन। स्लो और फास्ट मोशन। There are number of situations in everyday life where we need to understand how slow or fast an object is moving। अब बहुत सारे मोशन स्लो मोशन होते हैं कुछ, और कुछ जो मोशन होते हैं काफ़ी फास्टली होती है। तो स्लो मोशन मूव्स आर लेस इफेक्टिव इन अ समर इवनिंग वाइल अ मूविंग फैन इज एबल टू सर्कुलेट मूविंग एयर इन अ रूम। इफ़ यू हैव टू ट्रेवल टू अ डिस्टेंस, अगर एक फ़ैन है आगे, एक सीलिंग फ़ैन जो कि आपके घरों में लगा होता है, अगर वो बिल्कुल स्लो स्पीड में अगर मूव कर रहा है तो आपको वो उससे कम कूलिंग मिलेगी, और अगर वो फास्टली मूव कर रहा है तो उससे आपको ज़्यादा कूलिंग मिलेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड व्हेन द फैन इज़ मूविंग वेरी स्लो दैन इट इज़ इन द स्लो मोशन, और अगर वो फास्टली मूव कर रहा है तो उसका मोशन फास्ट है। तो क्विकली एज पॉसिबल यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट एन एरोप्लेन देन अ ट्रेन और अ कार फॉर a couple of reasons that the aeroplane travels faster than a train or a car। अब हम एक एरोप्लेन से जा रहे हैं तो एरोप्लेन से जाने में हमें क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा, क्योंकि एरोप्लेन की स्पीड ज़्यादा है वो, और एज कम्पेयर टू ट्रेन एंड कार तो हमें हमारी डेस्टिनेशन में पहुंचने में कम टाइम लगेगा। उसी तरह ही स्लो मूविंग एयर, अगर एयर स्लो मूव कर रही है तो उसको हम ब्रिज कहेंगे, और अगर हमारी एयर फास्टली मूव कर रही है तो उसको हम स्टॉर्म्स और टोर्नेडोज कहेंगे। अगर स्पीड जो एयर मूव कर रही है वो काफ़ी स्लोली मूव कर रही है तो उसको कहेंगे ब्रिज। वो काफ़ी प्लेजेंट एयर होगी, वो हमको अच्छी लगेगी। लेकिन जब एयर बहुत तेज़ी से मूव करेगी, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होंगे? तूफान या टोर्नेडो आने का भी खतरा रहता है। सपोज देर आर 10 एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। 10 एथलीट हैं और उन्होंने एक रेस में पार्टिसिपेट किया है। हाउ डू यू नो हु कम्स फर्स्ट? कौन पहले आएगा? यू विल सर्टेनली रिप्लाई हुज एवर रीच द टर्मिनेट पॉइंट फर्स्ट। मतलब कि अगर 10 एथलीट्स मूव कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हम कब क्या कहेंगे कि ये एथलीट फर्स्ट है? वो एथलीट फर्स्ट होगा जो टर्मिनेटिंग पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचेगा। तो इट कैन बी सेड दैट द विनर ऑफ द रेस will be the athlete who cover the distance in 100 मीटर in shorter time। मतलब कि हम किस एथलीट को कहेंगे कि वो फर्स्ट है, कि उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है? जो हमारी डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, 200 मीटर है, जितनी भी है, वो डिस्टेंस को कवर करने में वो कम टाइम ले रहा है। जो एथलीट उस डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम ले रहा है उस एथलीट को हम कहेंगे कि वो सबसे फास्ट है, और उसकी वो जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो दिस एग्जाम्पल क्लियरली इंडिकेट दैट टू नो प्रियसली हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है और या कितना स्लो मूव कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। हमारी जो बॉडी है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है और उसको उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है, उसके अकॉर्डिंग ही स्लो मोशन और फास्ट मोशन डिसाइड होता है कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा है। आपने मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस किया था अपनी क्लास 6 में जब हमारा मेजरमेंट चैप्टर आया था। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि टाइम को कैसे मेजर करेंगे।
द नीड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम वॉज रिलीज क्वाइट अर्लियर बाई मैन. It may have probably started with the observation that when the sun rise it is called a day. पहले क्या होता था जब वॉचेस वगैरह नहीं होती थी, क्लॉक्स वगैरह नहीं होती थी, तो उस टाइम कैसे टाइम को मेजर किया जाता था. जब सनराइज होता था तो कह देते थे कि डे हो गया, और जब सन सेट होता था तो कह दिया जाता था कि नाइट हो गई. तो ग्रेजुअली देयर वाज अ नीड टू मेजर टाइम ऑफ डिफरेंट इंटरवल एंड ड्यूरेशन. धीरे धीरे हमें क्या है कि जितने भी डे में इंटरवल्स हैं या कितना ड्यूरेशन है उसको मेजर करने की हमारे में जिज्ञासा हुई. हमको ये जानने की इच्छा हुई कि ये जो बीच में जो टाइम हो रहा है डे नाइट के बीच में, ये इवनिंग वगैरह या फिर ये नून, ये कब कैसे आ रहे हैं और इन टाइम्स को कैसे मेजर किया जाए. सो देयर वाज अ नंबर ऑफ मेथड डिवाइड बाय साइंटिस्ट एट डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट टाइम्स. तो बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने इसके प्रति मेथड बताए. वन ऑफ द अर्लीस्ट means of measurement of time was with the help of movement and change in the position of sun during the day and the moon during the night. तो पहले क्या होता था कि जब सन अपने डे में पोजीशन चेंज करता था, जब वो ईस्ट से वेस्ट में जाता था तो उसके अकॉर्डिंग टाइम को डिसाइड किया जाता था कि सन किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग टाइम को डिसाइड किया जाता था. लेकिन धीरे धीरे और नाइट को कैसे डिसाइड किया जाता था कि जो नाइट में मून होते था तो मून जैसे अपनी पोजीशन चेंज करता था तो उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता था कि ये इस डे में क्या टाइम है या फिर कितना टाइम हो चुका है. तो ऐसे डिसाइड किया जाता था. और स्टार की पोजीशन से भी टाइम का एस्टिमेट किया जाता था. जंतर मंतर लोकेटेड इन सेंट्रल दिल्ली इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ सनडाइल. सनडाइल क्या होता है कि एक तरह की एक लंबी सी क्या होती है, एक रोड होती है, एक स्टिक होती है जिसको सेंटर में रख दिया जाता है और उसकी शेडो के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी उस स्टिक के ऊपर, उस स्टिक के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि टाइम क्या चल रहा है. जैसे कि ये है, स्टिक को सेंटर में यहाँ पे रख दिया और स्टिक पे सनलाइट पड़ रही है तो इसकी ये स्टिक जहाँ पे अपनी शेडो बना रही है उस शेडो के अकॉर्डिंग टाइम को डिसाइड किया जाएगा कि ये टाइम यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ मून हुआ है या इस टाइम ये टाइम है 4 PM 6, जिससे यहाँ पे दिखा रहे हैं 6 AM, यहाँ पे दिखा रखा है कि 6 AM. तो ये शेडो के अकॉर्डिंग, ये शेडो कैसे बन रही है, शेडो जब यहाँ पर बन रही है तो 6 AM और जब शेडो यहाँ पे बन रही है तो 12 नून और यहाँ पे बन रही है तो 4 PM. तो ऐसे डिसाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टिक का. इसको हम क्या कहते हैं, सनडाइल कहते हैं. फ्लोइंग आर द पिक्चर ऑफ सम ओल्ड एंड न्यू डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टाइम. ये कुछ पिक्चर दिखा रखी हैं. अब द डिवाइस यूज टू मेजर टाइम इज नोन एज क्लॉक. तो जो डिवाइस टाइम को मेजर करती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉक. ये क्या है, क्लॉक्स. ये क्या करती हैं, टाइम को मेजर करती हैं.